हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके सामने नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है मेटल और नॉन मेटल। आप कैसे देखो कि ये मेटल है या नॉन मेटल है ना। केमिस्ट्री में बड़ी ये दिक्कत है कि मेटल नॉन मेटल में आप कैसे वो करोगे। तो बहुत आसान है ना। पहले मैं मेटल के बारे में बता रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, सारे के सारे सॉलिड हैं एट रूम टेम्परेचर। मरकरी को छोड़ के, ठीक है। और ब्रोमीन जो होती है वो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। नॉन मेटल में नॉन मेटल आज सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में हो सकती है। ये सारे के सारे सॉलिड है, ये ध्यान रखना है। नॉन मेटल का मैं अभी नहीं बताऊंगा, आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। आप ये देखना कि मेटल आर जनरली हार्ड सॉलिड। नॉन मेटल जो है 22 नॉन मेटल होती हैं, 10 आर सॉलिड और 1 नॉन मेटल है लिक्विड एंड 11 नॉन मेटल आर गैसेज, ठीक है। मेटल नॉन मेटल यूज फॉर डेली लाइफ में हमारी यूज होती है। जैसे हम देखते हैं आयरन का सबसे बड़ा यूज है, आयरन मेटल का। अच्छा, उसके बाद कई में ज़्यादातर चीज़ें आयरन की बनती है। गेट बनता है, ये बनता है, आपके स्पेयर पार्ट्स बनते हैं, ये सब चीज़ें आयरन की बनती है। उसके बाद है गोल्ड, सिल्वर, जिसके हमारे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, है ना। एल्युमिनियम, कॉपर, जिसकी वायरिंग वगैरह बनती है ना। ये घर में काम आते हैं, हाउस होल्ड चीज़ें हैं। अच्छा, सम मेटल, टाइटेनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, आपका मैग्नीज हो गया और जिरकोनियम हो गया। स्ट्रेटेजिक मेटल कहते हैं इन्हें, स्ट्रेटेजिक मेटल, ठीक है। एसेंशियल फॉर कंट्री के लिए जरूरी है। टाइटेनियम ये इकोनॉमी के लिए बढ़िया है, हमारे कंट्री की, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए, जहाँ पर इन चीज़ की जो है प्रचुर मात्रा में ये पाई जाती है। जो टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये महंगी है। जीरोक्रोमियम, ये सब, ठीक है। अच्छा, सल्फर जो है नॉन मेटल में, इसको इसके सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड ये किंग ऑफ द केमिकल कहते हैं। ये सारे केमिकल फैक्ट्रियों में यूज होता है, ठीक है। अच्छा, इनका मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इसमें आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 होती है, ठीक है। इसकी वैलेंसी होती है 1 2 3, तो ये इलेक्ट्रॉन देने की वो रखता है, ठीक है। जैसे सोडियम है Na++ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सोडियम का, अब ये सोडियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम 11 12 13 KLm, के में कितना हो गया 2 8 1,
282 283 ये आ गया नहीं। एम में जो है सबसे बाहर के उसमें होते हैं वो देने की वो रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, मतलब देते हैं। तो इनको जो हम मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अगर मैग्नीज है ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, +2 प्लस इलेक्ट्रॉन 2। एल्युमिनियम 3 दे सकता है तो 3 हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की क्या है, रूम टेम्परेचर पे सारे के सारे सॉलिड है एक्सेप्ट मरकरी। ठीक है, अच्छा मेटल लस्टर होता है इनके अंदर, ये चमकती है सारी। आप ये देखिए कि जैसे गोल्ड है पीली लस्टर होती है उसके अंदर, एल्युमिनियम वगैरह होगी, इसमें क्या होती है वाइट होती है एल्युमिनियम मैग्नीशियम। कॉपर रेडिश होता है, येलो गोल्ड येलो होता है, सब होती है। इनके ऊपर कोरिजन लग जाता है, ऑक्सीडेशन होकर कोरिजन लग जाता है, जंग जिसको हम कहते हैं हिंदी में, उसको कोरिजन लग जाता है इनके ऊपर, है ना। तो इनके ऊपर कोरिजन भी लग जाता है, लस्टर इनकी खराब हो जाती है, हार्ड होती है। सिर्फ सोडियम पोटेशियम और लिथियम, सोडियम पोटेशियम हार्ड है एंड लिथियम ये क्या है, इनको छोड़ के कोई भी चक्कू से नहीं कटेगी। ठीक है, ये सॉफ्ट होती है तीनों, सोडियम पोटेशियम NaKnLi। ठीक है, ये है। और जो सोडियम है इसको वाटर से कांटेक्ट नहीं करने देते, नहीं तो ये आग पकड़ लेता है। मैलिएबल मेटल मैलिएबल होती है ना, हम इसको हथौड़े से नहीं तोड़ सकते, मारेंगे तो इसकी शीट बन जाएगी ना। आपने देखा होगा कि वर्क देखा होगा आपने, चांदी का वर्क जिसको कहते हैं, है ना, और गोल्ड का भी ऐसे होता है, बन जाता है। तो आप ये देखिए कि वर्क बन जाता है इनका। और गोल्ड का जो है 0.00002 mm इसकी चद्दर बन जाती है, इतनी पतली इसकी गोल्ड की चद्दर बन जाती है। ठीक है, मैलेबल होती है, मैलेबिलिटी कहते हैं इनको, प्रॉपर्टी ऑफ बिटन विद हैमर एंड चेंज इनटू द शीट इज मैलेबल। डक्टाइल क्या है, इसकी हम तार बना सकते हैं, खींच सकते हैं। तो सबसे बढ़िया गोल्ड और सिल्वर की बनती है, सिल्वर की गुड है। उसके बाद फिर हम इतनी महंगी तो बना नहीं सकते, है ना। अब 100 mg अगर हमारे पे सिल्वर है तो इससे हम 200 मीटर लंबी तार बना सकते हैं। अगर 1 ग्राम गोल्ड है तो इससे हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं, इतनी लंबी वायर बन सकती है इसकी। ठीक है, लेकिन क्या हम कॉपर वगैरह का यूज करते हैं, तार बनाने में सस्ती होती है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या होती है, मान लो ये मेटल की रोड है, इसको हमने यहाँ से गर्म करा तो थोड़ी देर में यहाँ तक पहुँच जाएगी हीट, है ना। ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को हीट देंगे और ये यहाँ तक पहुँच जाएगी। ठीक है, लेड पुअर कंडक्टर है
और इसको थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं हम, जो जा रही ना, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। और लेड जो है सबसे पुअर कंडक्टर है, लेड जो पेंसिल वगैरह में भी डलता है, लेड वो पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है। मेटल में कैसे होता है कि ये इसके बीच में ये होते हैं, ये एटम्स जो मीट करते हैं, ये वाइब्रेट होते हैं। वाइब्रेट होकर इनका इलेक्ट्रॉन जो है इधर जाता है, इधर जाता है ना। इलेक्ट्रॉन हीट ट्रांसफर करता है कि इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन पे, तो पूरी उसमें मेटल में हीट फैल जाती है, ठीक है। मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हीट कंडक्टिविटी, आल्सो कहा जाए थर्मल कंडक्टिविटी, इसे थर्मल कंडक्टिविटी भी कहते हैं, ठीक है। सिल्वर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। कॉपर और एल्युमिनियम, सिल्वर इज द बेस्ट, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर, कंडक्टर बेस्ट है, ठीक है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे कॉपर भी होता है, एल्युमिनियम भी होता है, तो हम इनकी वायर वगैरह का यूज करते हैं, है ना। और जो पीवीसी वगैरह है वो बैड कंडक्टर है, वो कोई कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। हाई डेंसिटी होती है, डेंसिटी बहुत हाई होती है, डेंस होते हैं। और मरकरी की देख लो, 13.6 ग्राम पर सीएम की 3 इतनी होती है। और ये स्मॉलर, द स्मॉलर ऑफ एटॉमिक मास द ग्रेटर इन साइज ऑफ मेटल एटम, और स्मॉलर इन साइज होगा इस पे एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है डेंसिटी। एंड स्मॉलर डेंसिटी हो जाएगी इसकी, ठीक है। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम यूज फॉर द कंडक्टिव परफॉर्मेंस विद हाई लाइट मेटल है। कौन कौन सी? टाइटेनियम, ये इनकी डेंसिटी कम है, तो इसलिए एल्युमिनियम से जहाज वगैरह बनते हैं, कई जगह काम आती है। हाई एमपी एंड बीपी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है मेटल का, ठीक है। टंगस्टन जो है, टंगस्टन ये फिलामेंट में यूज होता है। ये बल्ब होता है, बल्ब में फिलामेंट होता है, ये इसमें यूज होगा, ये फिलामेंट में यूज होगा। बल्ब पहले आते थे, अब तो आने बंद हो गया, अब तो एलईडी आ गई है। ये पहले यूज होता था क्योंकि इसमें हाई वो होता है। इसका कितना होता है? 3410 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। सोनोसोरस होते हैं, ठीक है। साउंड करते हैं जब इनको बजाते हैं। आपने देखा बैल है, ये क्यों बैल मेटल की बनाई जाती है, लकड़ी की क्यों नहीं बनाई जाती? ये सोनोसोरस है, ये बैल बनाई जाती है मंदिर वगैरह में, आपने देखा होगा, स्कूल में भी लगी रहती है, ये मेटल की होती है
सोनोसोरस है, इसका आवाज़ करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नॉन मैटर को मैं फिर दोबारा बताऊंगा आपको।